विचारों का फोकस एवं अटेंशन हमारे जीवन की दशा एवं दिशा निर्धारित करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड एक स्टैटिक एनर्जी के रूप में है और हमारे विचार एक डायनेमिक एनर्जी हैं जो हमारे माइंड को संचालित करते हैं। विचारों के संकेंद्रण यानी विचारों जहाँ हमारा फोकस होता है, माइंड उसी अनुसार अधिक कार्य करता है। जो कुछ भी करता है वह पूर्णतः उसके विचारों का ही परिणाम है। किसी कार्य को यदि आप परफेक्शन के साथ करना है तो पहले आपको अपने विचारों की शक्ति को उस ओर केंद्रित करना होगा। यह सफलता पाने की प्रथम कुंजी है। साधारणतः हमें अपने चारों ओर जो कुछ भी दिखाई देता है ना, उसी अनुसार हमारी सोच स्वतः ही बन जाती है। परंतु जो कुछ दिखाई दे रहा है उससे परे के सत्य के अनुसार सोचना बहुत कठिन होता है तथा इसमें बहुत साहस और समझदारी की आवश्यकता होती है। ये संसार का सबसे कठिन कार्य है मेरे साथ। और उस वक्त तो और भी अधिक कठिन हो जाता है जब जो दिखाई दे रहा है उससे सत्य पूर्णतः विपरीत हो। इस संसार में हम जो भी देखते हैं या अनुभव करते हैं वह हमारे दिमाग में नेचुरली एक छाप छोड़ता है, यानी उससे संबंधित एक फॉर्म हमारे दिमाग में बन जाती है। यह तभी रोका जा सकता है जब हम प्रत्येक दिखाई देने वाले फॉर्म में सत्य को देखें। उदाहरण के लिए बीमारी को देखते हैं, हमारे दिमाग में उस बीमारी से संबंधित विचार ही आते हैं। इसी प्रकार गरीबी, दुख आदि देखकर भी यही होता है। परंतु सत्य तो यह है कि जिस ईश्वर ने हमें बनाया है, यह दुनिया बनाई है, उसकी दुनिया में बीमारी, गरीबी, दुख आदि का कोई स्थान नहीं है। जब आप बीमारी से ग्रसित हों उस समय पूर्णतः स्वस्थ होने का विचार, और जब गरीबी से घिरे हों उस समय धनवान होने का विचार करना सबसे कठिन है। परंतु जो यह शक्ति अपने अंदर विकसित कर लेता है वह ही मास्टरमाइंड कहलाता है। वह ही अपने भाग्य को जीत सकता है। वह ही अपने जीवन में वांछित फलों की प्राप्ति कर सकता है। यह व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसे पूर्ण विश्वास हो कि इस ब्रह्मांड में केवल और केवल एक ही यूनिवर्सल माइंड काम कर रहा है, यूनिवर्सल सत्ता काम कर रही है, और वहीं से संपूर्ण संसार की संरचना होती है तथा इस यूनिवर्सल माइंड में रहने वाला प्रत्येक विचार मूर्त रूप लेता है तथा मनुष्य अपने विचार इस यूनिवर्सल माइंड में प्रेषित करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। इस प्रकार विश्वास होने पर समस्त भय एवं शंका दूर हो जाती है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि हम अपने विचारों के माध्यम से अपना भाग्य निर्धारित कर सकते हैं। आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको 3 प्रमुख बातों का ध्यान रखना होगा। इस ब्रह्मांड में एक यूनिवर्सल माइंड है जिसे हम थिंकिंग स्टफ कह सकते हैं, कार्य कर रहा है तथा इस यूनिवर्सल माइंड के थिंकिंग स्टफ से समस्त वस्तुएं या समस्त ब्रह्मांड की रचना हुई है। दूसरा, इस थिंकिंग सब्सटेंस में प्रेषित किया हुआ विचार ही मूर्त रूप लेता है। तीसरा, मनुष्य अपने दिमाग में विचारों के रूप में उसे जो भी चाहिए उसकी रूपरेखा बनाकर, कल्पना करके, विजुअलाइजेशन करके उसकी रूपरेखा बनाकर उसे यूनिवर्सल माइंड में प्रेषित कर सकता है और उस विचार को मूर्त रूप दे सकता है। यदि आप ऐसा करते हैं कि जो आप चाहते हैं उसी विचार को अपने दिमाग में निरंतर कल्पना करते रहते हैं जब तक कि यह आपके दिमाग में पूरी तरह से जम नहीं जाए तथा आपकी यही सोचने की आदत बन जाए। अपने दिमाग में इस बारे में कोई संशय न रखें